नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC से लेके जितने भी यहाँ पे आपके पूरे PSU स्टॉक से, तो हर एक स्टॉक के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या PSU स्टॉक से आपको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का माहौल बन रहा है, तो क्या किस तरीके की आगे की रणनीति रहनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के दिन ना IRFC में काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली हुई। सिर्फ IRFC ही नहीं, RVNL वगैरह जो भी आपके ओवरऑल पूरा PSU स्टॉक है, पूरा ओवरऑल मार्केट ही गिरा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो गिरावट आ रही हुई है, भारी भरकम गिरावट आपकी आई है पूरे PSU सेक्टर में। और ये जो गिरावट है हो सकता है कि कल के दिन भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सके। इसके पीछे का रीज़न समझने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए अभी क्या है, यहाँ पे बीजेपी को कंप्लीट बहुमत नहीं मिला हुआ है, तो मेजॉरिटी के साथ कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आई हुई है। स्टैंड अलोन बीजेपी कल सिर्फ यहाँ पे 240 वोट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, मतलब 240 सीट्स यहाँ पे बीजेपी के आई हुई है। और अगर बात करोगे एनडीए सरकार की, तो एनडीए को यहाँ पे लगभग 293 के आसपास कुछ वोट निकल के आए। तो एनडीए की सरकार अगर बनती है तो यहाँ पे इनको बहुमत जरूर है। देखिए अभी एनडीए में क्या आता है, एनडीए में यहाँ पे टोटल 3 पार्टी है, तो 3 पार्टी में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो लाइमलाइट पे आ चुके हैं वो है आपके नीतीश कुमार। अभी यहाँ पे नीतीश कुमार के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये हर बार यहाँ पे पार्टी चेंज कर देते, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी एनडीए में आ जाएंगे तो कभी कांग्रेस में आ जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है कि पीएम वापस से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, जिसका इम्पैक्ट हमें पूरा ओवरऑल मार्केट पे आज देखने को मिला। ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ आपका इस वजह से नहीं गिरा है कि बीजेपी को एग्जिट पोल के अनुसार 370 सीटें नहीं मिली, इस वजह से नहीं गिरा है। सिर्फ मार्केट गिरा है इस वजह से कि यहाँ पे क्लियर कट बहुमत नहीं है और आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बन सकती है नहीं बन सकती, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है। और पॉसिबिलिटी तो इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा है कि हो सकता है राहुल गांधी भी आपको पंतप्रधान देखने को मिल जाए। इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आने वाले 10 दिनों में होने वाली है। जब तक कि यहाँ पे अभी लगभग 9 जून का डेट आया हुआ है, तो 9 जून तक इनको यहाँ पे जो है फाइनल करना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे सरकार बना रहा है। तो 9 जून तक जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें अगेन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे पीएसयू सेक्टर में हमें क्या करना है, तो आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हर एक का चार्ट मैं आपको नहीं दिखाता, बस एक IRFC का चार्ट आप देख लो और बाकी हर एक चार्ट पे आप अपने हिसाब से वहाँ पे लेवल मार्क कर लेना, मैं लेवल आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी भी अगर आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो इतना अभी पैनिक माहौल अभी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी इतना पैनिक माहौल नहीं है जितना कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अगर आपका वापस से इस लेवल के अगर आसपास में आ जाता है, 180 के आसपास में अगर स्टॉप आपका वापस से आ जाता है, तो आई थिंक किसी को अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और उसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है, तो ये अच्छा उसको एग्जिट का पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी या फिर आने वाले में दिनों में अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगे, जिसके चलते जो ग्रोथ यहाँ पे बताई जा रही थी हो सकता है उतनी स्पेंडिंग यहाँ पे ना हो। तो अगर इस तरीके का कुछ आपको अगर डर लग रहा है, तो आपके लिए जो सेफ एग्जिट रहेगा मेरे हिसाब से 180 का जो लेवल है वहाँ पे अगर IRFC आता है तो आप यहाँ पे सेफ एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा एग्जिट तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए। लेकिन ये जो है ना 200 वाला, ये क्रॉस करना लगभग लगभग अभी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। भले ही गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाए, उसके बावजूद भी ये लेवल क्रॉस करना आई थिंक काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। डाउन साइड के डोर यहाँ पे ओपन अप हो चुके हैं और लगभग 150 का जो सपोर्ट है ये अगेन यहाँ पे टेस्ट हो सकता है IRFC में। तो अगर 180 के आसपास आपको अगर एग्जिट मिल जाता है तो ये बेस्ट एग्जिट पॉइंट होगा यहाँ से। बाकी अगर वापस से स्टॉक अगर आपका चल पड़ता है तो वापस से एंट्री ले लेना, कोई बात नहीं, 5-10% ऊपर एंट्री ले लेना बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे लेके फंस गए और गवर्नमेंट बीजेपी की अगर नहीं बनती, अगर बनती भी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करके अगर बनती है और बजट में अगर उतनी स्पेंडिंग नहीं आती है, तो स्टॉक में हमें अगेन काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग अगेन 120 100 ये वाले लेवल भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है सिर्फ 2024 के इलेक्शंस को फैक्टर नहीं कर रहा है, आने वाले जो 2029 के इलेक्शन है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ चुका है कि 2029 में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से बाइंग आई हुई थी ये पूरे पीयूसी स्टॉक में, तो ऐसा नहीं है कि पीयूसी में अभी से काम शुरू होना हो गया था। यहाँ पे जो भी था एक फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे व्यू था लोगों का
कि आने वाले कुछ 5-10 साल में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिस कारण यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा दे रहे थे लोग। तो वहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो आज की डेट में अगर देखोगे तो वैल्यूएशंस यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर के लेवल में सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है स्टॉक के लिए। इवन बीजेपी की सरकार बन भी गई तो भी यहाँ पे सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाउंस नहीं आएगा, अगर बाउंस आता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी यहाँ से एग्जिट करने का। भले ही बाद में देख लेंगे, थोड़ा एक आध महीना बजट के बाद किस तरीके से बजट आता है तो वो टाइम पे देख लेना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको एग्जिट नहीं मिलता है 180 के आसपास, अगर स्टॉक बाउंस नहीं करता है और यहीं से गैप डाउन होकर वापस से अगर डाउन साइड आ जाता है, तो उस केस में आई थिंक एग्जिट करना भी सेफ नहीं होगा। क्योंकि उस केस में क्या है, फिर आपको थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो जाएगी उस केस में। अगर कल के दिन में थोड़ा सा अगेन गैप डाउन खुल के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वापस बन जाती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे, थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। और बजट तक यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ना, ये पीयूसी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ हमें देख सकता है। अभी क्या है, 9 जून तक थोड़ी सी वोलेटिलिटी और रह सकती है, उसके बाद में ये एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। जो भी पूरा पीओसी सेक्टर है एक रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड करना शुरू करेंगे जब तक कि इनका बजट नहीं आता। तो ये बात काफ़ी आप गौर करके रख लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा सीधा और काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड गिर जाएगा। डाउन साइड गिर सकता है, लेकिन कब गिरेगा, अगर बजट में यहाँ पे कुछ स्पेंडिंग कम होती है तो उस केस में यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वेट एंड वॉच का व्यू रहेगा अगर आपको मार्केट अच्छा खासा एग्जिट नहीं देता है तो। लेकिन अगर मार्केट आपको अच्छा एग्जिट दे देता है तो यहाँ से एग्जिट करना ही मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज़ किया है गौर, ये जो रिजल्ट्स निकल के आए इलेक्शंस के, तो उसकी वजह से काफ़ी सरप्राइज़ हुआ है मार्केट और गिरावट यहाँ पे बिल्कुल बनती है। क्योंकि स्टॉक आपके लगभग पीयूसी स्टॉक आपके 10x के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। और एक टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनके ऊपर इनका भविष्य डिपेंड रहता है। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनके लिए अनफेयर हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर एग्जिट मिलता है तो एग्जिट कर लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा। हो सकता है लोअर लेवल से आपको अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं आरवीएनएल के ऊपर। तो आरवीएनएल का स्टॉक जो है आपका अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लगभग यहाँ पे 380 के आसपास तक ये स्टॉक आपका अच्छा खासा ट्रेड भी कर रहा था। लेकिन लास्ट में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली हुई है और लगभग 350 के आसपास तक ये स्टॉक भी आके यहाँ पे रुक गया है। तो अगर आप देखोगे एक दिन, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा निगलेक्ट करोगे, ये वाला दिन जब रुझान आए थे, अगर इसको अगर आप निगलेक्ट करोगे तो लगभग यहाँ पे गिरावट अभी भी उतनी नहीं हुई है। तो हो सकता है और बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। तो इस बात को ज़रा समझो, अभी भी इतनी बड़ी गिरावट इस लेवल से नहीं हुई है। जो रिसेंट क्लोजिंग थे ना वहाँ से इतनी बड़ी गिरावट अभी भी नहीं हुई है। तो अभी भी अच्छा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर अच्छा खासा आपको अगर अपसाइड में स्टॉक भी अगर 400 के आसपास या फिर 380 के आसपास कुछ दिखा देता है अपसाइड का मोमेंट, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एग्जिट मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी का जो है, जब स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, कुछ बजट में क्लियर हो जाएगा, तो वो टाइम पे हम वापस से इसको देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से आप देख सकते हो जो चैनल हमने ड्रॉ करके रखा था लगभग उस चैनल के आसपास पे भी आ चुका है और लगभग 425 का इसका हाई है। तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट के आसपास ये पहुंच ही चुका था। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो आनी लाजमी थी। देखिए नेक्स्ट स्टॉक आपका है हुडको। अभी हुडको काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि कौन सी भी गवर्नमेंट हो, आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, दोनों का फोकस मेरे हिसाब से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है आपका हुडको, मतलब जो रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये जो स्टॉक है आई थिंक दोनों सरकार के लिए स्टॉक अच्छा है। क्योंकि कौन सी भी सरकार आओ इस स्टॉक के लिए अच्छा ही है, क्योंकि दोनों का फोकस जो है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बना रह सकता है। तो इस स्टॉक के लिए मेरे हिसाब से अभी जो लोअर सर्किट पे बंद हुआ है तो यहाँ पे और गिरावट तो आ सकती है। और कुछ बाउंस अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है 260 के आसपास, तो यहाँ से अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करके बैठना है तो 260 का लेवल आपका अच्छा यहाँ पे बाउंस बन सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर स्टॉक आपका गिर जाता है और, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने के अलावा मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे नज़र नहीं आता। स्टॉक की अगर आप बात करोगे तो 190 के पास में इसका अच्छा सपोर्ट है, उससे पहले 205 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट निकल के आता है। तो ये दो सपोर्ट है जो शॉर्ट टर्म में आई थिंक यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। तो हुडको में भी आपको सेम कहानी अपनानी है। अगर आपको एग्जिट मिलता है तो एग्जिट कर लेना बेटर रहेगा। अगर एग्जिट नहीं मिलता है तो आई थिंक बजट तक आपको यहाँ पे वेट करना सही रहता है। अगर किसी कारणवश अगर यहाँ पे बीजेपी की अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाती है और कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट बनती है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपका थोड़ा सा डाउन साइड और आ सकता है। ठीक है।
दोस्तों यहाँ पे अभी बात कर लेंगे इरेडा के स्टॉक की। तो इरेडा में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इरेडा रिजल्ट से पहले कुछ ज़्यादा भाग चुका हुआ, ऐसा कुछ स्टॉक नहीं है। ये अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही था और अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही है। और अगर आप देखोगे पीएम मोदी का लेटेस्ट स्पीच, तो उन्होंने वहाँ पे पूरा क्लियर कट बोला हुआ है कि जो उनका मैनिफेस्टो था वो उनके ऊपर कायम रहने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, रेलवे के ऊपर वो अच्छा खासा फोकस है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। अगर वापस से एनडीए की सरकार बन जाती है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कमेंट्री करी हुई, जिस तरीके से उन्होंने स्पीच में बताया एग्रेसिवली कि वो लोग यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ग्रोथ स्टोरी में। तो जो ग्रोथ आने वाली है वो आके ही रहेगी, भले वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अलायंस के साथ बने या बहुमत के साथ बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस जो ही इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है। स्टॉक आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट अगर स्टेबल वापस से आ जाती है तो अगेन स्टॉक आपका अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है, अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में, इसका लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में स्टॉक अभी पहुंच चुका है। और जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पे अभी ये आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक अगेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी सेम आपको सेम जो लॉजिक है अप्लाई करना है, सेम रणनीति आपको यहाँ पे रखनी है। अगर ये स्टॉक आपका 190 के आसपास आपको अगेन एग्जिट का मौका दे देता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना या फिर एग्जिट करके बैठे रहना सही रहेगा। अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है गवर्नमेंट नहीं बनती है, या फिर कुछ भी आपको बजट की यहाँ पे अगर कुछ डर लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में क्रैश हो जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा, तो सेफ एग्जिट यहाँ पे आपका बनता है 190 और 185 के जोन के आसपास में। वहाँ पे अगर आता है तो आप इजीली वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे ये एक दिन अगर इग्नोर करोगे तो यहाँ पे भी उतनी खास बड़ी गिरावट नहीं है। अभी भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट अभी भी इतना यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। 184 के आसपास में कुछ इसकी क्लोजिंग थी और वहाँ से 161, तो लगभग अगर कैलकुलेट करोगे तो कुछ आता है 5-6% के आसपास में निकल के आता है। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा यहाँ पे मतलब 52 वीक हाई से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट ज़रूर है। और यहाँ से रिसेंट जो हाई बना था वहाँ से अच्छी गिरावट ज़रूर है, लेकिन यहाँ से अगर देखोगे तो उतनी गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से यही रणनीति अपनानी है। अगर कुछ बाउंस आपको एग्जिट मिल जाता है यहाँ पे तो एग्जिट करना बेटर रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा जो व्यू है ओवरऑल पीएसयू स्टॉक के ऊपर, आईआरएफसी, रेलवे स्टॉक, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सभी के ऊपर यही व्यू है। अगर आपको अच्छा बाउंस अगर मिल जाता है तो बाउंस पे एग्जिट करके बैठे रहना सही रहता है। अगर बाउंस नहीं मिलता है, मार्केट अगर आपको चांस नहीं देता है एग्जिट करने का, तो आई होप यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट रहता है ना इलेक्शंस का इम्पैक्ट, ज़्यादा दिन तक इम्पैक्ट नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट तक आपको इम्पैक्ट रहेगा। एक बार का बजट आपका आ जाए जुलाई मंथ में, और बजट अगर वापस से पीयूसी के फेवर में आ जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वापस से आने की, जिस तरीके से मोदी जी ने यहाँ पे कमेंट्री करी हुई है, तो अगर वापस से पीयूसी के फेवर में अगर बजट आ जाता है तो यहाँ से हमें शार्प रिकवरी अगेन देखने को मिल सकती है। ये जो इम्पैक्ट है 1-2 हफ्ते यहाँ पे इम्पैक्ट रह सकता है, जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो जाती, मंत्रिमंडल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे इम्पैक्ट रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बजट अनाउंस होगा ये वापस से चल पड़ सकते हैं स्टॉक। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एग्जिट मिलता है यहाँ पे तो डर लग रहा हो तो एग्जिट कर लो, अगर एग्जिट नहीं मिलता है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना आई थिंक बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।